काफी ज्यादा पॉट्स खरीदने के बाद अब मन कर रहा है क्यों ना कबाड़ से जुगाड़ बनाया जाए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस कबाड़ से जुगाड़ बनाने की प्रतिक्रिया को। तो किसी भी पॉट का अगर रंग रूप बदलना है तो उसे रंग करना पड़ता है, तो वो मैंने कर दिया। बाकी जो किया है वो आप सब इस वीडियो में देख लीजिए और जल्द से जल्द आप भी इस कार्य को अपना लीजिए। जय श्री राधे दोस्त। तो भाई महंगे महंगे प्लांटर्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा खरीद ली और साथ में कुछ इस तरह से मुझे प्लांटर गिफ्ट में भी मिल चुके हैं। और आज मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना कबाड़ से जुगाड़ किया, क्योंकि अब ना मेरे गार्डन में कबाड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका। मतलब मुझे कोई भी चीज़ मिलती है जो कि मेरे पौधों के लायक होती है, मेरे गार्डन में रहने लायक होती है, उसे अपने गार्डन में ही रख लेती हूँ। आज जब मैं अपने गार्डन में जस्ट ऐसे घूम रही थी तो मुझे ये चीजें यहाँ पे लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज इनका ही काम किया जाए। तो वो कबाड़ है ये बहुत ही पुरानी सी छोटी वाली बकेट है जो कि पहले हमारे घर के कामों में आती थी, बट जब से इसका ये वाला हैंडल टूट चुका है तब से मेरे गार्डन में पौधों को पानी देने के काम आती है। बट अब मैंने अपने गार्डन बड़ी बड़ी बाल्टियां रख ली, क्योंकि आप सबको तो पता है ना बड़े वाले पतीले से पानी यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है। इतनी छोटी सी बाल्टू के साथ काम नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने बड़ी बाल्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब ये बेचारी ऐसी ही पड़ी हुई, तो सोचा क्यों ना आज इससे पॉट तैयार कर लिया। तो ये देखिए पॉट तैयार करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमने उसमें ड्रेनेज होल्स निकालने हैं। तो मैंने ना इस वाली कैंची की मदद इसमें कुछ इस तरह के 4 ड्रेनेज होल्स निकाल लिए। ड्रेनेज होल्स का मेन कार्य ये होता ज्यादा मात्रा में दिए गए पानी को बाहर निकालना और साथ में जड़ों वाले पोर्शन को हवा पहुंचा, क्योंकि अपर पोर्शन को तो हवा लग जाती कि वो तो कुछ इस तरह से हो, जो लोअर पोर्शन मिट्टी में होता है उसे हवा कुछ इस तरह से लगती है ड्रेनेज होल्स की मदद। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। अब ये देखिए पॉट की कंडीशन कुछ ऐसी है, मतलब ये काफी बेरंगीन सा है। तो चलो अब इसे रंगीन बनाते हैं, मतलब इस पे पेंट करते हैं। तो मेरे ना ये रेड वाले जो पॉट देख रहे हैं आप सब एंट्री गेट पे मैंने रखे हैं, ये पूरे 5 पॉट्स लिए थे मैंने। 3 मैंने इस साइड रखे, 2 मैंने उस साइड रखे हैं। मेरा मन कर रहा था कि काश मैं 6 पॉट ले आती और दोनों साइड फिर 3-3 रख देने थे, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाना। बस फिर इसे देख के ही मुझे अपने कलर का पता चल गया कि मैंने कौन सा कलर करना है। मतलब मैं इन पे मेहरून कलर करूँ। अब वो कलर कैसे तैयार करना है हम सब चलिए ये भी जान लेते हैं। तो ये देखिए पहले तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि प्लास्टिक पॉट्स के लिए या फिर सीमेंट पॉट्स के लिए या फिर अन्य किसी पॉट के लिए कौन सा पेंट बेस्ट रहता है। मैं जिस पेंट का इस्तेमाल करती हूँ वो है ऑयल पेंट, एशियन पेंट ऑयल पेंट है ये, जो कि डोर्स पे किया जाता है। ये एकदम टिकाऊ होता है, बारिश के पानी का धूप का इस पे कोई भी असर नहीं पड़ता और सालों साल ये हमारे पॉट्स को एकदम शाइनी से बनाए रखता है। तो अब इस कलर को हमने कैसे तैयार करना है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो पेंट है ये बेस पेंट है और ये व्हाइट कलर में होता है। इसमें कलर ऐड करने के लिए जैसे मैंने आप सबको कहा कि मैंने मेहरून कलर करना, तो मैंने यहाँ पे ऐड की है ये ट्यूब कलर जो कि है हमारा मेहरून कलर, और इसे ट्यूब कलर कहा जाता है। आप जो भी कलर बनाना चाहते हैं उस कलर की ट्यूब ले आई, फिर आप कुछ इस तरह से इन दोनों कलर को अच्छे से मिक्स करके आपके कलर्स तैयार हो जाएंगे। तो मैंने कुछ इसी तरह से इस पे ये वाला कलर तैयार कर लिया है। तो चलो बातें बहुत हो गई हैं, अब अपने कार्य पे ध्यान देते और फटाफट से इस पॉट को कलरफुल बना देते हैं। तो ये देखिए हमारा कलर बनके तैयार हो चुका है। तो अब मैं फटाफट से इसे पेंट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हमने इसमें प्लांट भी तो लगाना, बहुत सारे कार्य हैं आज हमें। चलो जल्दी से इसे निपटा लेती। तो ये देखिए दोस्तों पेंट करने के बाद हमारा ये छोटी सी बाल्टी काफी प्यारी सी लग रही है, ये देखिए, और ऐसा लग रहा है ये हमने दुकान से खरीदा है। सच्ची कहूँ तो रंग किसी की भी काया पलट कर सकते हैं। रंग जब जिंदगी में भर लिया जाए जिंदगी हसी, और जब कुछ इस तरह से कबाड़ में भरे जाएं तो कबाड़ भी हसीन सा लगने लगता है। तो 2 स्टेप तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था ड्रेनेज होल और सेकंड था इसकी लेपा पोत, मतलब इस पे पेंट करना। अब थर्ड स्टेप आता है हमने बनाना है एक बढ़िया सा सॉइल मिक्स, और फिर मेन स्टेप ये आएगा हमने इसमें लगाना है बेहतरीन सा प्लांट। और अभी मेरे दिमाग में थोड़ी सी लड़ाई चल रही है कि मैं इसमें फ्लावरिंग प्लांट लगाऊं या फिर कोई वेजी वगैरह लगाऊं या फिर अदर स्पाइसेस वगैरह लगाऊं, क्योंकि ढेर सब्सक्राइबर्स के ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप वेजिटेबल्स क्यों नहीं लगाती हैं। सोच रही हूँ कि शुरुआत इसी से ना
इसी से क्यों ना की जाए। तो चलो देखते हैं अभी क्या बनता है, बट उससे पहले सॉइल मिक्सचर बनाते हैं। उसके लिए भाई सॉइल भी चाहिए, क्योंकि मेरे गार्डन में तो अभी सॉइल नहीं है। तो चलो फिर हमारे किचन गार्डन में वहां से गार्डन सॉइल लेके आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, काफी मेहनत मशक्कत के बाद मैं गार्डन सॉइल लेकर आ चुकी हूँ। तो चलो अब इसे बिखेर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने बढ़िया सा सॉइल मिक्स बनाना है अब। तो ये देखिए, ये मिट्टी एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये मिट्टी भुरभुरी है, मतलब ये सेट मिट्टी नहीं, और साथ में इस मिट्टी में ढेर सारे केंचुए भी हैं। और हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी, उसी की वजह से ये मिट्टी कुछ इस तरह से गीली गीली सी आप सबको दिखाई पड़ रही होगी। चलो आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हमारा जो गार्डन है ना, किचन गार्डन, वहाँ पर हम किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। सभी नेचुरल चीज़ों का ही उनमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गोबर की खाद, और जो पेस्ट भी होते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, वो भी हम खुद ही बनाते हैं गोबर और गौमूत्र की सहायता से। तो उस वजह से हमारी इस मिट्टी में केंचुओं की भरपूर मात्रा है। तो चलिए अब इसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे गोबर के उपलों को पानी में डिप होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे एक गोबर के उपले का हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ हम सैंड की मात्रा में भी इसमें ऐड करें, ताकि हमारा जो सॉइल मिक्स है वो एकदम वेल ड्रेन्ड बन जाए। तो यहाँ पे बोरियों में भर के रखा हुआ है सैंड। चलो इसे निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सैंड को कुछ इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बट उससे पहले गोबर के जो उपले हैं उनको भी हम भुरभुरी खाद में इस तरह से कन्वर्ट करके इसमें मिक्सअप कर लेंगे। और गोबर की खाद की महत्वता तो आप सभी जानते ही हैं ना, इसके बिना तो भाई हमारे प्लांट्स तैयार हो ही नहीं सकते। तो इसे तो ज़रूर ऐड करेंगे हम। तो चलिए अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा सॉइल मिक्सचर एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे फटाफट से डाल देते हैं अपने इस कबाड़ से बनाए हुए जुगाड़ में। बट ये देखिए, मैंने निचले वाले पोर्शन में कुछ इस तरह से गार्डन वेस्ट को डाला है, ताकि मिट्टी भी कम लगे और पॉट भी ज्यादा हैवी ना हो। और इसी के साथ ये जो गार्डन वेस्ट है, ये कुछ ही महीनों में हमारा कंपोस्ट बन जाए, जो कि और भी ज्यादा बेनिफिशियरी होगा हमारे प्लांट्स के लिए। इसीलिए आप भी अपने गार्डन वेस्ट को यहाँ वहाँ ना फेंके, बल्कि उसका इस्तेमाल करें कुछ इस तरह से प्लांट्स लगाने के लिए। और पत्थर वगैरह हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे, और साथ में घास वगैरह, पौधे की जड़ें वगैरह, जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको निकाल लें। ये देखिए पत्थर। और हम पॉट को सिर्फ इतना ही भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। 2-3 इंच का हम डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे, ताकि जब हमने कोई खाद ऐड करनी हो या फिर पौधों को पानी वगैरह देना हो तो वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, इतना डिफरेंस आपने भी रखना है। यहाँ तक का काम तो बहुत आसान, सब कुछ हमने आसानी से कर लिया। बट अब मेन बात, और वो बात ये है, इसमें प्लांट लगाए कौन सा, ये सबसे चिंतित सा विषय हो जाता है मेरे लिए। वैसे तो हमारी गैंग रेडी हो रही है, मतलब समर फ्लावर्स रेडी हो रहे हैं, बट मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती, उससे पहले ही मुझे इसमें कुछ लगाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मुझे मिल रही है ये फ्रूटी वाली डिब्बे में लगाई गई एंथस की कटिंग्स, जो कि अब जड़ का रूप ले चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसे जड़ के साथ ही, मतलब पूरे पैक को बाहर निकाल के इसे ही ट्रांसप्लांट कर देती हूँ यहाँ पे। और जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो सच में वो नज़ारा काफ़ी सुंदर सा, तो बस इसी नज़ारे का तो मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो फटाफट से इसे ही निकाल के लगा देती। तो ये देखिए, इसके बीच का दृश्य कुछ ऐसा लग रहा है। इतनी सुंदर सी शेप आई है इसकी। ये देखिए, पूरा ही पॉट जड़ों से भर भी चुका है। इसने हमारा बहुत अच्छे से साथ निभाया है। अब हम इसकी प्रमोशन करेंगे, मतलब इसे छोटू से पॉट से निकाल के अब हम इस बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा बड़ा सा गड्ढा भी निकालना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि इसकी रूट्स एकदम बाउंड हो चुकी हैं, तो इसे थोड़ा रिलीफ भी देते हैं, मतलब मिट्टी को इसकी भुरभुरी बना देते हैं, इसकी जड़ों को आगे फैलने के लिए थोड़ा मुक्त भी कर देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, कबाड़ से जुगाड़ बनाने के बाद और बढ़िया सा सॉइल मिक्स वगैरह बनाने के बाद, लगाने के बाद, अब हमारा सुंदर सा पॉट काफ़ी सुंदर सा लगे। सच में पॉट की जो असली सुंदरता है ना, वो प्लांट लगाने के बाद ही पता चलती है।
तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट इसका कुछ ऐसा लग रहा है। आप जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दो यार कि आपको ये कबाड़ से बनाया हुआ जुगाड़ कैसा लगा। आपने जो मैंने इसमें प्लांट लगाया ये एकदम बढ़िया है और आप चिंता मत करो, जैसे मेरे समर फ्लावर्स तो हो जाएंगे तो एक आधा मैं इसमें लगा ही दूंगी, क्योंकि मैं पॉट को खाली नहीं रखती। तो अब जल्दी से भाई तारीफ कर दीजिए क्योंकि काफी समय लगा है इस कार्य में। इसी के साथ मिलते हैं आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।